हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोहिताक्ष नाउ वाचिंग स्टडी विद रोहिताक्ष। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूं, जो कि आप सभी के हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो जाएगा। मैं शॉर्ट के साथ कह सकता हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो आज का टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि आप सभी को डेरिवेशन में आप सभी हम जो सॉल्व करेंगे तो वहां पर ही आप सभी को काम आने वाला है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और मैं पहले कुछ जो कि इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जिससे आप सभी को कूलाम का नियम बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या कहता है कूलाम का नियम, इससे पहले देखेंगे क्या दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, दो स्थिर बिंदु वायु अथवा निर्वात में दो स्थिर बिंदु हैं जिन पर दो आवेश है। पहले पर Q1 है और दूसरा Q2 मान लिया हमने। ठीक है, वायु अथवा निर्वात में दो आवेश है Q1 Q2 और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो है R। ठीक है, याद रखिएगा, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, वो है R। हमने R मान ली। ठीक है, और पहले आवेश Q1 है Q2 है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई बल लगेगा। ठीक है, बल यानी फोर्स लगेगा और ये बल कौन सा होगा, आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण होगा। हम किस तरीके से पता करेंगे, हमें ये नहीं पता कि कौन सा बल लगेगा, बट हम ये बता सकते हैं कि कौन सा बल लग सकता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि आकर्षण लगेगा प्रतिकर्षण, पर हमें किस तरीके से पता लगेगा कि आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण, वो हम जो है बताएंगे किस तरीके से। स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बट दोबारा बता देता हूं, चलिएगा। अगर हमारे पास ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, यानी अपोजिट चार्ज होगा तो आकर्षण लगेगा, या इस तरीके से भी कह सकते हैं माइनस प्लस क्यू आवेश। अगर ये दोनों अपोजिट चार्ज हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, एक माइनस का हो प्लस का हो, तो यहां पर हमारा जो काम करने वाला है वो हमारा बल लगेगा, यहां पर वो होगा हमारा आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल लगने वाला है हमारा, यहाँ पर हमारा आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन काम करेगा। आप सभी को पता होगा अपोजिट जेंडर में ही अट्रैक्शन होता है। जैसे कि आप एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया तो उन दोनों में ही अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों जो चार्ज अपोजिट होंगे, या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो क्या होगा तब हमारा होगा जो है रिपल्सन। ठीक है, क्या यहाँ पर होगा प्रतिकर्षण बल, तब हमारा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तब हमारा लगेगा प्रतिकर्षण बल। इस चीज को याद रखिएगा। अब हमें पता लग गया यहाँ पर कौन सा बल लगेगा। यदि ये दोनों आवेश जो हैं, या तो अगर ये एक प्लस का होगा माइनस का होगा, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, या ये दोनों बल अगर प्लस प्लस के होंगे तो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है अच्छी तरीके से। अब जो है इसकी थ्योरी बनाएंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे कूलाम के नियम अनुसार। यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं सारे डेफिनेशन बनाने वाला हूँ और इसके डेरिवेशन को भी सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या लिखा मैंने, कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार। ठीक है, कूलाम के नियम अनुसार ये लिख दिया मैंने, कूलाम जिसका नियम है उसके नियम अनुसार लिख दिया। तो कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु, हमने क्या देखा था, दो बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु हैं। ठीक है, क्या, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेशों के, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर, दो स्थिर बिंदु आवेश जो है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण भी हो सकता है प्रतिकर्षण भी, अभी हमें ये पता नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव होगा तो आकर्षण होगा, यानी अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा और यानी आकर्षण होगा, और सेम साइड सेम चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो अभी हमें नहीं पता, तो हम ये कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, लगने वाला कोई सा बल हो सकता है, लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, ये जो बल होता है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो है, वो दोनों आवेशों के, यहां पर लिखेंगे दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती, या इसको हम जो है समानुपाती लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, कि गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा यहां पर लिखेंगे दोनों आवेशों
के बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी का जो वर्ग है, बीच की दूरी क्या है r, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इसको जो है, हमने ये तो लिख दी, किस तरीके से लिखे हमने, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है। हमने क्या, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेश, एक तो Q1 और एक Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये समानुपाती का साइन हो गया। यहाँ पर देखेंगे समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली लाइन तो ये हो गई, तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आइएगा दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कहा उसने, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, तथा जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती नीचे बटे में चला जाता है, तो आवेश की दूरी क्या है, r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम है इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पता चल गया हमने किस तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से इसकी डेफिनेशन, इसके डेरिवेशन को भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से इसकी थ्योरी को भी हमने लिख लिया, किस तरीके से हमने बताया है, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, यहां लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है। आप जब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा हमें, ऊपर क्या है Q1 Q2 और नीचे क्या है r², तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। जब हम समीकरण 2 या उसको प्राप्त करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास है नियता, ये जो है समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ये कांस्टेंट है, इसके लिए नियतांक आएगा, तो नियतांक क्या आएगा इसकी जगह पर, इसको हटाएंगे। तो इसको जब हटाएंगे हम, इसके पास जो नियतांक आएगा वो आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा k, तो यहाँ पर आएगा k Q1 Q2 अपॉन r²। तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर k, ये देखिएगा, इसकी जगह हम जो है इसको हटाने के लिए, जो साइन रहता है इसको हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं, और नियतांक क्या लिया हमने यहाँ पर k, और k की जगह भी कुछ ना कुछ होगा जरूर, तो k की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, k की जगह पर हम लिखेंगे k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हम k की जगह यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम जो k की जगह यही लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया k की जगह, और फिर लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन r²। स्टूडेंट्स यही आप सभी का कूलाम का नियम होने वाला है, क्या होने वाला है, ये आप सभी का कूलाम का नियम हो गया। k की जगह हमने क्या रखा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर k की जगह ये रखकर हमने ये पूरा जो है हमारा कूलाम का नियम बन गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसका मात्रक, पहले मात्रक लिखेंगे फिर बीमा के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो आप सभी के पास मात्रक f क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर आप सभी का कूलाम का नियम पूरा हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पूछ जाती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जब आपसे न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर काम आएगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ये एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ पर आता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात वायु में वैद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं, लिख लीजिएगा आप सभी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और ये कब काम आएगी, जब आपसे भी न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर ये काम आने वाली है। तो इन दोनों की होगी। अब जो है इसकी बीमा की बात अगर मैं करूँ तो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो बीमा क्या होती है, MLTA। और एक सेपरेट वीडियो में बीमा पर बनाने वाला हूं, जहां पर आप सभी बीमा फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से आप सभी फाइंड करेंगे। M-1 L-3 T4A2, याद रखिएगा क्या होती है, M-1 L-3 T4 पावर नहीं बोलेंगे यहाँ पर, T4A2।
m-12 n-3 और T4a2, ठीक है, ये इसकी बीमा होती है। इस तरीके से आप सभी को पता चल गया होगा। और ये कूलाम का नियम में जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैंने बता दी। और स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था कूलाम का नियम, जो कि आप सभी को डेरिवेशन में भी काम आने वाला है। तो होप स्टूडेंट अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने प्यार से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स आप सभी की कोई क्वेरीज हो, कोई चीज मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए भी बता दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट आगे इंप्रूव कर लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।